अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही प्यारा रिमाइंडर शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि सम टाइम ये होता है कि हम तस्बीहात तो करते हैं, लेकिन कभी हमें ये पता चलता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये पढ़ा करते थे, तो हम पहला भूल जाते हैं और हम दूसरा शुरू कर देते हैं, और कई दफ़ा वो बहुत पीछे चला जाता है। तो आज मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को एक छोटा सा रिमाइंडर दे देती हूँ। बहुत से लोग ऑलरेडी पढ़ रहे होंगे, लेकिन बहुत से लोग मेरी तरह जब नई चीज़ पता चलती है तो हम उसको पढ़ना शुरू कर देते हैं और पहली को ज़रा भूल जाते हैं। उनके लिए ये बहुत खूबसूरत रिमाइंडर है। मुस्लिम की हदीस से 2692 अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स सुबह और शाम 100 मरतबा ये कलमात पढ़ता है सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, तो क़यामत के दिन इससे अफसल अमल कोई शख्स नहीं लाएगा सिवाय इसके जिसने इससे ज्यादा पढ़ा होगा। सुभान अल्लाह। एक और नसीहत, ये भी मुस्लिम की हदीस है 2709 अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आता है और उसने आके कहा कि या रसूलुल्लाह, कल रात को मुझे एक बिच्छू ने काटा था जिससे मुझे बहुत तकलीफ हुई। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमने ये कलमात क्यों नहीं पढ़े थे, आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक। अगर तुम रात को ये कलमात पढ़ लेते तो बिच्छू तुम्हें नुकसान ना पहुंचाता। इसके मानी क्या है कि मैं अल्लाह के कामिल कलमात के जरिए से उसकी तमाम मखलूक के शर से पनाह चाहती हूँ। देखिए कितनी खूबसूरत दुआ है, क्योंकि मखलूक का शर तो सबसे बड़ा शर है। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें इंसान, जिन्नात और मुज़ी जानवरों के शर से महफूज रखे। आमीन सुम आमीन। ये दुआ आप सुबह शाम अगर 3-3 दफ़ा पढ़ लेते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें हर तरह के शर से महफूज रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।